दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बयानबाजियों का दौर भी दौरा है। सियासी पार्टियां अपनी अपनी दाल गर्म करने में लग गई हैं। इस सब के बीच अब तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुतालिक 228 केसेस दर्ज किए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर केसेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ 13 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रणबीर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। रणबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी के खिलाफ 2 और कांग्रेस के खिलाफ 6 केसेस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनकी हर मुमकिन कोशिश यही होगी कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के मुकाबले इन इंतखाबात में भारी तादाद में लोग अपने हक़ राय दही यानी अपने वोट का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को भी हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। और वहीं दिल्ली के वज़ीर-ए-आला और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने आज शुमाल मगरिब दिल्ली के मटियाला असेंबली हल्के में रोड शो किया है। केजरीवाल के साथ मटियाला असेंबली हल्के के MLA गुलाब सिंह भी मौजूद रहे। रोड शो में हजारों की तादाद में उनके हामी मौजूद थे। इस रोड शो में मौजूद लोगों के हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स थे जिन पर दिल्ली सरकार के जरिए दी गई फलाही स्कीमात का जिक्र किया गया था। रोड शो में लगे रहो केजरीवाल के गाने पर लोगों ने खूब रक्स भी किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि दिल्ली में असेंबली चुनाव के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होना है। चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां हर तरह से वोटर्स को लुभाने में, राग़िब करने में भी लग गई हैं। सियासी पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयानात भी सामने आ रहे हैं और खासकर सोशल मीडिया का सहारा भी खूब लिया जा रहा है। अब बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने दिल्ली चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कर दी है। जी हां, कपिल मिश्रा ने मुतनाज़िर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में कपिल मिश्रा ने लिखा कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। कपिल मिश्रा ने लिखा कि पाकिस्तान की एंट्री शाहीन बाग में हो चुकी है। दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शहरियत तरमीमी कानून और NRC की गूंज नहीं होगी क्योंकि ये कौमी मसाइल हैं और दिल्ली असेंबली चुनाव मकामी मुद्दों पर ही लड़ा जाने वाला है। इन तमाम बातों का इजहार आप लीडर राघव चड्ढा ने किया। राघव चड्ढा दिल्ली असेंबली चुनाव में राजेंद्र नगर असेंबली हल्के से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल राघव चड्ढा ने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। जनूबी दिल्ली हल्के से वो बतौर उम्मीदवार मैदान में थे जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। और इस सब के बीच दिल्ली असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए उनके अपने ही मुसीबत बनते जा रहे हैं। जी हां, टिकट न मिलने से नाराज कई अरकान असेंबली ने पार्टी के उम्मीदवारों के सामने ताल ठोक दी है। कुछ अरकान असेंबली अंदर खाने उम्मीदवारों की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी बगावत को रोकने की है। यही वजह है कि नाराज लीडरों को मनाने की कोशिशें भी लगातार देखी जा रही हैं। पार्टी ने दावा किया कि जिन लोगों ने आप उम्मीदवारों के मुकाबले में पर्चा नामजदगी दाखिल किया वो पर्चा नामजदगी वापस ले लेंगे। आम आदमी पार्टी ने 15 अरकान असेंबली का टिकट काट दिया है। बाकी अरकान असेंबली सेलमपुर से हाजी अशराक, गोकुलपुर से चौधरी फतेह सिंह, कुंडली से मनोज कुमार, हरिनगर के जगदीप सिंह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में है। और इस सब के बीच दिल्ली के वज़ीर-ए-आला और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। अपनी इस बातचीत में उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की आवाम के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही सही है। केजरीवाल ने आवाम से आपके हक में वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने आवाम से कहा कि चाहे आप कांग्रेस के सपोर्ट में हो या फिर बीजेपी, आपकी अपनी पसंदीदा पार्टी के साथ जुड़े रहिए, मगर दिल्ली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट आप अपना आप को ही दें।
उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं, मगर आपके लिए आवाम ही स्टार कैंपेनर्स है। अरविंद केजरीवाल ने हमारे नुमाइंदे दीपक सिंह रावत से खास बातचीत की है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बार हमारे साथ बातचीत के लिए अरविंद केजरीवाल जी हैं। सर, न्यूज़ 18 इंडिया पर पहले तो आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। थैंक यू। सर, एक्चुअली 6.5 घंटे का वक्त हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि आप कब निकलेंगे। 6.5 घंटे आपको लग गए और आपके खिलाफ 90 से ज़्यादा लोगों ने नामांकन भरा है। पहले तो क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, अच्छा है, जनतंत्र के अंदर जब आम लोग भी एमएलए के लिए खड़े होते हैं तो अच्छा लगता है। यही तो जनतंत्र है, तभी तो मजबूत होगा जनतंत्र। जनतंत्र नेताओं से मजबूत नहीं होगा, जनतंत्र जनता से मजबूत होगा। बीजेपी कांग्रेस की पहली लिस्ट आई जिसमें हम काफ़ी देर से नाम ढूंढ रहे थे कि आपके खिलाफ कौन होगा। पहली लिस्ट में तो किसी का नाम नहीं था, दूसरे में नाम आए तो सोचा कोई बड़ा नाम होगा, लेकिन कोई बड़ा नाम तो नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है, आपकी लड़ाई थोड़ी आसान हो गई है? कभी भी लड़ाई को आसान नहीं समझना चाहिए, हमेशा जनता का आदर करना चाहिए। और हम जनता के बीच में जो जा रहे हैं, अपने कामों के आधार पे जा रहे हैं कि इतने काम कर दिए, अभी और बहुत सारे काम करने बाकी हैं, तो हमें और मौका मिलना चाहिए। दोनों कैंडिडेट में से किससे ज़्यादा फाइट आपको नजर आती है? नहीं, मैं वो देखता ही नहीं हूँ। मैं तो अपना अर्जुन की आंख की तरह, मेरा तो मकसद एक ही है कि जनता के काम करते रहो। दिल्ली में कई सारे मुद्दे हैं, जैसे आप खुद कहते हैं बिजली पानी मुद्दा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीए एनआरसी भी मुद्दा है जिस पे आपने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। क्या इस पे स्टैंड रहेगा आम आदमी पार्टी का, ये लोग भी जानना चाहते हैं। दिल्ली का चुनाव जो है वो दिल्ली के कामों के आधार पे हो रहा है। पिछले 5 साल के अंदर हमने जिस तरह से दिल्ली में काम किए हैं, पिछले 5 साल में जिस तरह से हम लोगों ने एक एक घर के अंदर उनको खुशहाली लाने की कोशिश की है, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ हम लोगों ने काम किया है और हमारी कोशिश रही है कि हर परिवार को थोड़ा बहुत सुकून दे सकें। तो जैसे एक घर का बेटा होता है, मैंने कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बड़ा बेटा बन के उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून लाने की। तो घर में बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है बिजली का बिल भरना, बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है पानी का बिल भरना, बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है माँ बाप को तीर्थ करा के लाना, बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है सारे बच्चों की पढ़ाई की ख्याल रखना, बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है घर में कोई बीमार हो जाए उसका ध्यान रखना, उसका इलाज कराना। ये सारे काम मैंने दिल्ली के हर परिवार के लिए उनका बड़ा बेटा करके करने की कोशिश की है। और जब हम ये काम कर रहे थे, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने ये नहीं देखा ये बीजेपी वाले हैं, इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, अब इनका इलाज नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं किया। हमने बीजेपी वालों का भी इलाज कराया, कांग्रेस वालों का भी इलाज कराया, आम आदमी पार्टी वालों का भी इलाज कराया। हमने जब स्कूल अच्छे करे, पढ़ाई अच्छी करी, उसका फायदा सबको मिला, कोई भेदभाव के बिना। अब मेरी सबसे अपील है, खासतौर से बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों के जो समर्थक हैं, उनसे सबसे मेरी अपील है कि जब आप वोट डालने के, आप जिस पार्टी में उसी पार्टी में रहिए, अपनी पार्टी मत छोड़िए, लेकिन जब आप वोट डालने जाओ इस बार, तो इस बार आप लोग झाड़ू पे वोट डालिए, आम आदमी पार्टी पे वोट डालिए। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि 70 साल में पहली बार हो रहा है कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके हमने स्कूल अस्पताल ठीक किए हैं, बहुत मेहनत लगी है। अब अगर आपने किसी और पार्टी को वोट डाल दिया तो ये स्कूल अस्पताल फिर से खराब हो जाएंगे। तो दिल्ली के विकास के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए इस बार सब लोग मिलकर झाड़ू को वोट डालिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है, बीजेपी की भी कांग्रेस की भी, आपकी नहीं आई है, लंबे चौड़े नाम हैं, आपने भी देखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप देख ही रहे थे। क्या लगता है इस बार उन स्टार प्रचारकों से आगे निकल पाएंगे, 70 सीटों से ज़्यादा ले पाएंगे? आप तो 70 कह रहे हैं इस बार। हमारे स्टार प्रचारक तो जनता है, जनता हमारे लिए चुनाव प्रचार करेगी। ठीक है, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और 70 सीटें भी आ सकती है। कैमरा दिनेश देवरी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इन दिनों दिल्ली की दीवारें पोस्टर्स से भरी नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने अपने पोस्टर्स में जहां अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और ये लिखा है कि शीला दीक्षित हुकूमत के वक्त में ही दिल्ली में तरक्की हुई थी, अब केजरीवाल के वक्त में जवाल है। पोस्टर्स में केजरीवाल के वादों पर भी सवाल उठाए गए हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने यहाँ का जायजा लिया। 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कई दिनों से प्रचार कर रही है, जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं।
बीजेपी ने भी कई तरीके के पोस्टर लगा रखे हैं, लेकिन कांग्रेस के पोस्टर नजर नहीं आ रहे थे। अब सड़कों पर कांग्रेस के पोस्टर भी नजर आने लगे हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो पोस्टर लगाया है कांग्रेस वाली दिल्ली, खुशहाल दिल्ली, और यहाँ पर निशाना भी साधा गया है कि दुर्गति वाली नहीं बल्कि प्रगति वाली दिल्ली चाहिए। सोनिया गांधी को यहाँ पर दिखाया गया है, राहुल गांधी, और इसके साथ ही दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की तस्वीर भी इस पोस्टर पर लगाई गई है। ऊपर अगर नजर मारेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, प्रियंका गांधी हैं, कपिल सिब्बल है, जेपी अग्रवाल है, कीर्ति आजाद है, इन लोगों को भी पोस्टर में दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दिल्ली मेट्रो का एक फोटो देखेंगे, चूंकि 15 साल शीला सरकार ने दिल्ली पर राज किया और उसी दौरान मेट्रो चली थी, तो उसको यहाँ दिखाया गया है, यानी कि कांग्रेस के समय में जो विकास हुआ था उसको भी पोस्टर में दर्शाया गया है। और जो दुर्गति इस वक्त आम आदमी पार्टी के समय में हो रही है, ये कांग्रेस ने अपने पोस्टर के जरिए कहने की जरूर यहाँ कोशिश की है। तो अब सड़कों पर कांग्रेस के पोस्टर भी नजर आने लगे हैं, क्योंकि 8 फरवरी को चुनाव होना है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाली 11 फरवरी को नतीजे कैसे रहते हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी दिल्ली असेंबली चुनाव में इस बार अक्सरियत हासिल करेगी। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम अधिवेशन में ये दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बदलाव चाहिए और वो बस बीजेपी ही लाएगी। उन्होंने आप पर निशाना साधा कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, बस सर्दी खांसी का ही इलाज किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि दिल्ली मेट्रो में अगर आज कुछ काम बाकी है वो बस आपकी कमी की वजह से। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि इस बार नई दिल्ली असेंबली हलके से सीएम नहीं होगा बल्कि दूसरे असेंबली हलके से होगा। प्रकाश जी, कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ थे, वो 70 की 70 सीटें जीतने का इस बार दावा करके गए हैं। अच्छा हुआ उन्होंने 72 नहीं कही। आप कितनी कह रहे हैं? हम पूरा बहुमत जीतेंगे और दिल्ली में बदलाव लाएंगे। इस बार हमारा नारा ही है, देश बदला अब दिल्ली बदलो, और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी बैकफुट पर है इस बार? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मुद्दा क्या है, 2015 का चुनाव एक अलग चुनाव था, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। वो तो 2013 का था। उसके बाद 50 दिन की सरकार चली और ये इन्होंने हुतात्मा जो होता है मार्टिडम वो लिया, और वो लेने से लोगों को लगा कि कोई राजनीति बदल रही है। यहां ना भ्रष्टाचार होगा, एकदम साफ सुथरा कारोबार होगा, फिर जनता की सारी अपेक्षाएं पूरी होगी। और उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, तुरंत गए। फिर उन्होंने ये कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब लिया, 4 बंगले 17 गाड़ियां ली। फिर उन्होंने कहा था जनलोकपाल लाऊंगा, उसी के लिए तो आंदोलन हुआ। 5 साल हुए, जनलोकपाल का नाम भी नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो पास किया था, आपने रोक दिया। केंद्र है, केंद्र सरकार ने लोकपाल पास किया, लोकपाल की नियुक्ति की, लोकपाल का काम भी शुरू किया, पूरे देश भर में किया, यह हमने करके दिखाया। तीसरी बात महत्वपूर्ण, तो ये हर जगह केवल दिक्कतें लाने का काम किया। आज देश भर में मुझे बताओ 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है हॉस्पिटल में, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलता। क्यों? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। वो अलग है, वो छोटी मोटी सर्दी खांसी की दवाएं है। ऑपरेशंस करने हैं, हार्ट के ऑपरेशन करने हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होते। और वो हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल देने को तैयार है, हम योजना दे रहे लेकिन वो ले नहीं रहे। एक आपको अभी लेटेस्ट बताता हूं, मेट्रो ये दिल्ली की नस है, दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण यातायात की सुविधा है। 2014 में 40 लाख लोग यातायात करते थे, हमने इतना विकास किया 180 किलोमीटर का 5 साल में कि उससे अब 60 लाख लोग जा रहे हैं। पर उसमें जो चौथा फेज 4 है, उसको दिक्कत किसने लाई? 3 साल ये
सारे 11 जगह देश भर में मेट्रो हुई, तो मेट्रो का जो फंडिंग पैटर्न है इस पर किसी राज्य ने विवाद नहीं किया। ऑपोजिशन के राज्य थे, उन्होंने भी विवाद नहीं किया, लेकिन इन्होंने जानबूझ के विवाद किया, 4 साल देरी की। आज अगर मेट्रो चौथी फेज कंप्लीट नहीं हुई, अभी चल रहा है काम जोर से, तो वो उसी के कारण है। तो इन्होंने 4 साल तक वो आयुष्मान काम नहीं करने दे रहे। नहीं, हाँ, अच्छा, ये बड़ा अच्छा। और आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, मैं काम नहीं किया बता रहा हूं, और ये अच्छा हुआ। अब मुझे ये बताओ कि 4.5 साल कह रहे थे मोदी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा, अब 6 महीने में कैसे करने दे रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कुछ। जब से उपराज्यपाल ने अड़ंगा डालना बंद कर दिया, वो काम हो गया। वो नहीं सही है। जिस तरह से पिटाई की चीफ सेक्रेटरी की, किसी राज्य में नहीं हुई आज। अरविंद केजरीवाल के सामने कोई बड़ा चेहरा भी नहीं पेश किया। नहीं, चेहरे का मुद्दा नई दिल्ली विधानसभा से इस बार मुख्यमंत्री नहीं होगा, दूसरे विधानसभा से होगा। दिल्ली कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार मनीष सिंह ने दावा किया कि दिल्ली असेंबली चुनाव में बीजेपी 45+ सीटें लेकर सरकार बनाएगी। मनीष सिंह ने कहा कि दिल्ली में लगभग 44% वोट शुमाल मशरक़ी लोगों का है। शुमाल मशरक़ी लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और उनके काम की भी तनकीद की और कहा कि केजरीवाल अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं कि उन्होंने काम कौन कौन से किए हैं। मनीष सिंह से हमारी साथी रचना ने खास बातचीत की है। दिल्ली विधानसभा का बिगुल बज चुका है और जब विधानसभा चुनावों की बात करें तो बात आती है जनता के मूड की, जनता के विचारों की कि वो क्या सोच रही है। और दिल्ली में पूर्वांचलियों का जो वोट है वो प्रतिशत ज्यादा है और ऐसे में बीजेपी ने कई पूर्वांचली चेहरों को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतारा है। तो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों को पूर्वांचली जो उम्मीदवार हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं, हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी मनीष सिंह। उन्हीं से हम जानेंगे। मनीष जी, वैसे तो पूर्वांचलियों का योगदान सत्ता बनाने में हमेशा से ही रहा है। अगर हम दिल्ली के चुनाव की बात करें तो पूर्वांचली चेहरों को बीजेपी ने उतारा है मैदान में। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली में रहने वाले जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, दिल्ली में लगभग 44% वोटर पूर्वांचल के हैं और पिछली बार जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लाल श्रीमान मनोज तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद दिल्ली में जो हमारे निगम की चुनाव हुआ, तीनों निगमों में हम लोगों ने भारी बहुमत से जीता। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, 7 सीट जीते। पिछली बार भी 7 सीट जीते थे, लेकिन जो 7 सीटों का अंतर था 9 लाख था। इस बार जो 7 सीटों का अंतर है 25 लाख है। तो पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और पूर्वांचल के लोगों की बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। उनकी समस्या है अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छे एजुकेशन हो और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अच्छा हो। और पूर्वांचल के लोग तो अपने मेहनत ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि पूर्वांचल के लोग चाहते हैं कि जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले और अच्छा स्वास्थ्य की जो सेवा है वो मिले। बात आपने स्वास्थ्य की सेवा की है, तो बीच में एक खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिहार के जो लोग हैं वो दिल्ली में आते हैं और महंगा महंगा इलाज करके चले जाते हैं। इस बयान पर काफी सियासत भी हुई थी। तो अब आने वाले चुनाव में इस बयान का कितना असर पड़ेगा पूर्वांचली वोट पर? इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान पूरा नहीं बोला। उन्होंने बोला था कि बिहारी आते हैं 500 रुपया का टिकट लेके दिल्ली आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आज बिहारी वो बिहारी नहीं है। जरूरत पड़ता है तो 500 ही नहीं, 5 लाख का एयर एम्बुलेंस भी पटना से आती है दिल्ली और 25,000 30,000 के भी टिकट लेकर पटना, लखनऊ और रांची से यहाँ पे आ रहे हैं। और कौन सा इनका मोहल्ला क्लिनिक में 5 लाख का इलाज होता है? ऐसे मोहल्ला क्लिनिक तो आधा जगह बंद है, आधा जगह स्मैकिए बैठे पड़े हैं और बहुत सारे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें। मनीष जी, यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगी कि पूर्वांचलियों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कई बार बयान देती रही है, तो आखिरकार कारण क्या है कि दिल्ली बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो पूर्वांचल से आता है? सिर्फ ये कारण है या बिहार के रहने वाले जो लोग हैं या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं? देखिए, जो केजरीवाल जी हैं
ये पूर्वांचलियों को पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे भी मौका मिलता है पूर्वांचलियों यूपी बिहार के लोगों को नीचे दिखाने का वो करते हैं। कभी बोलते हैं कि एनआरसी के लागू होगा तो बिहारियों को, मनोज तिवारी को, बिहारी और पूरबियों को यहाँ से लगातार निशाना साधते रहे, यहाँ से जाना पड़ेगा। कभी बोलते हैं पूरबी आते हैं 500 रुपया का टिकट लेके और यहाँ से 5 लाख के इलाज करा के जाते हैं। दिल्ली का जो चुनावी माहौल है क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का मुकाबला यहाँ देखने के लिए मिलेगा, और आपके हिसाब से क्या आंकलन है, कितनी सीटें बीजेपी के पास आ रही है? देखिए, मैं दिल्ली के क्षेत्र, दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में उतरा हूं और जो सब जगह से पूरे दिल्ली का रिपोर्ट आ रहा है, चूंकि मैं पूर्वांचल मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, पूरे दिल्ली से भी कॉल आ रहा है। लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं 100% बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नंबर कितने आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है। नंबर भी आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा। एक आइडिया रचना जी, आपको नंबर 45 से हम लोग प्लस रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी पार्टी जो 5 साल जो इन्होंने कुछ किया नहीं है। आप 45 से प्लस की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अपने कामों पर वोट मांगेंगे, अपने कामों को लेकर जाएंगे, गारंटी कार्ड भी एक लेकर आए। अच्छा, अब अरविंद केजरीवाल जी एक बात बोलते हैं, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। तो मुझे ये बताइए, मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ, जनता भी समझती है कि इन्होंने तो 4.5 साल बोला कि 4.5 साल मोदी जी काम नहीं करने दिए। तो जब 4.5 साल काम ही नहीं हुआ तो अच्छे बीते 5 साल कैसे? अच्छे बीते 2 महीना आप जो बोल रहे हो, दिल्ली की जनता ने 2 महीना के लिए नहीं चुना था, दिल्ली की जनता ने आपको 60 महीने के लिए चुना था। ये बात तो हुई आम आदमी पार्टी की। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस की होने वाली है। यानी कि कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, मानते हैं? कुछ सीटें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलेगी। अगर कांग्रेस को सीटें मिलती है तो फायदा मिलेगा बीजेपी को। हमें फायदा से मतलब नहीं, हम तो सरकार बना रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस से नाराज होकर तो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, अगर वो वापस कांग्रेस की तरफ जाता है तो फायदा जरूर मिलेगा बीजेपी को। क्या लगता है आपको? कांग्रेस बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस के पास जाएगा। हमारा वोट तो इतना कंफर्म है कि हम लोग इंडिपेंडेंट, अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तो चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जो पूर्वांचली लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, उनकी आपसे क्या उम्मीदें हैं? जब आप प्रचार के लिए उनसे मिलने जा रहे हैं, वो लोग क्या चाह रहे हैं, और आपने क्या एक प्लान सोचा है कि ये सब चीजें हम आने वाले समय में उनके लिए करेंगे? देखिए, पूर्वांचल के लोग को अपने बच्चे के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे से एजुकेशन मिले, अपने बच्चा अगर घर पे कोई बीमार पड़ता है तो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आपने बात की खाने की, अगर बात खाने की आती है तो पूर्वांचल के लिट्टी चोखा को तो भूला नहीं जा सकता। तो क्या सोचा कि भविष्य में लिट्टी चोखा को लेकर कुछ आगे प्लान करेंगे, और क्या एक अपील करना चाहते हैं जनता से? देखिए, पूर्वांचल का सबसे फेवरेट डिश लिट्टी चोखा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिट्टी चोखा पे इंटरनेशनल गाना भी गाया है, उन्होंने बनाया भी है। उन्होंने दो लाइन बता दीजिए आप। मैं गाना तो नहीं आता मुझे, बस इतना अपील करना चाहता हूँ कि रउआ सब लोग लिट्टी चोखा खाई और मनोज तिवारी जी के मार्गदर्शन में पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करके मोदी जी की सरकार बनाई। आपके चैनल से पूर्वांचलियों से यही हमारा आग्रह बा। तो आपने देखा, ये थे बीजेपी की तरफ से दिल्ली कैंट के प्रत्याशी मनीष सिंह, जिनका कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली में 21 साल का बनवास बीजेपी का खत्म होगा, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि 45+ सीटें बीजेपी को मिलेंगी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां उरूज पर हैं। दिल्ली के लोगों का मूड क्या है, क्या कुछ वो चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे साथी रवि मिश्रा ने। और आज दिल्ली के सीपी यानी कनॉट प्लेस का वहां उन्होंने जायजा लिया, लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। दिल्ली में आगामी 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दी है। आपको बता दूं कि दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 11 फरवरी को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। मगर दिल्ली के दिल में कौन रहता है, आइए जानते हैं खुद दिल्ली वालों से। क्या कहना है सर, किसकी सरकार? केजरीवाल। क्यों? अरे उसने काम किया इसलिए उसकी सरकार। थोड़ा बताइए क्या काम किया है, वैसे वो भी बताते हैं। नहीं बताते हैं, वो तो दिल्ली की सारी जनता को मालूम ही है ना क्या क्या काम हुआ है। शिक्षा में किया उसने, महिलाओं के लिए बस फ्री है, वाईफाई पे कर रहे हैं,
और अब अभी तक तो कोई सरकार हिंदुस्तान में काम कहाँ करती है, बात करती है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी मुद्दों की राजनीति हो रही है तो उसमें हो सकता है केजरीवाल यहाँ से जीत जाएं, लेकिन अगर राष्ट्रीय उस पर देखते हैं तो बीजेपी की तरफ भी लोगों का रुझान है, तो ये तो वक्त ही बताएगा क्या रहेगा। बिल्कुल वक्त बताएगा, वो वक्त है 11 फरवरी का। कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी, आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक कहते हैं केजरीवाल ने काम तो किए हैं, जो बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है, जो जनता को चाहिए। अब मुझे चांद पे तो जाना नहीं है, अब उसने जो छोटी मोटी सुविधाएं दी हैं, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल का स्तर सुधारा है, वो अच्छी चीज़ है। और ऐसे काम करेंगे तो वोट मिलने चाहिए, जो काम करेगा उसको वोट मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। तो मेरा ये कहना है कि होनी चाहिए, काम के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। और जो है थोड़ा बहुत स्तर जो है आपका सरकारी हॉस्पिटलों का भी और सुधरना चाहिए, वहाँ भी अभी भी दिक्कत है, सड़कों की हालत ख़राब है, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ख़राब है। बसों का ऐसा है, कभी तो लाइन लगी रहती है बसों की, कभी कोई आती नहीं है। भाई यही चीज़ें हैं, मुद्दे यही हैं, मुद्दे हमेशा वही रहते हैं, बस पार्टियां बदलती हैं, पर आम आदमी पार्टी का चांस है आने का। बिल्कुल चांस है, काम किया है, साफ तौर पे कहना है, मगर और भी कई काम हैं जो करने बाकी हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि आखिर अरविंद केजरीवाल ही क्यों भाई साहब, अरविंद केजरीवाल ही क्यों? सर अरविंद केजरीवाल सर इसलिए क्योंकि वो दिल्ली में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई और सीएम होगा या और कोई आने वाले टाइम में होगा। मैं तो चाहता हूं कि मैं उन्हें देखना चाहता हूं दिल्ली में सीएम, क्योंकि सर लेडीज़ के लिए बसों में किराया फ्री कर दिया है, बिजली यूनिट 200 फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया है, हॉस्पिटल अच्छे हो रहे हैं। और क्या चाहिए सर, जनता को यही छोटे छोटे काम चाहिए जो केजरीवाल सर पूरे कर रहे हैं। बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि आगे भी हम केजरीवाल सर को देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के समर्थक ज़्यादा हैं क्या जनाब, क्या कहेंगे? अब वो तो सर इलेक्शन के टाइम ही पता चलेगा कि केजरीवाल के समर्थक ज़्यादा है या मोदी के। आप वोटर हैं? जी बिल्कुल। किसको वोट देंगे ये तो नहीं पूछूंगा, कहाँ रुझान रखते हैं, क्योंकि वो तो आपका गुप्त रूप से आप किसको भी वोट दे आपका निजी अधिकार है। नहीं, वैसे तो मैं बीजेपी पे देने का ज़्यादा चांस है। मोदी जी पसंद है जी। पर मोदी जी तो दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन बीजेपी का तो सत्ता आ सकता है राजनीति। जैसे उन्होंने कहा है, बोल रहे हैं कि हर जगह अभी भी हम लोग आर यूज़ करते हैं, हमारा इधर साफ पानी नहीं मिलता है, विदाउट आर का पानी हम पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते दिल्ली। कपड़े वपड़े भी धोते हैं 10 दिन बाद, वही पी, सफ़ेद कपड़े धो 10 दिन बाद देखते पीले नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पानी जैसी समस्याएं हैं, बिजली जैसी समस्याएं हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, 2000 लीटर पानी फ्री करना अब तक किसी ने नहीं किया। आपका क्या कहना है कि केजरीवाल या फिर कोई और? देखिए, जो भी सरकार निस्वार्थ ढंग से अपना जनता का सेवा करेगा और जो काम का एकदम स्वच्छ तरीके से अपना ब्यौरा दे पाएगा जनता के सामने, तो जनता का रुझान उसी के तरफ होगा। ये कोई राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है जनता का सेवा के लिए ही चुना जाता है, और जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, एकदम स्वच्छ तरीके से काम करके जनता के सामने रख पाएगा, जनता उसी को वोट देगा। देश में सबको पता है कि जो भी जनता है देश का, उनका टोटल कल्याण होना चाहिए। ये कोई भाषा या क्षेत्र या मतलब रुझान रखने वाली बात नहीं है, जनता का। तो दिल्ली इलेक्शन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।